नमस्कार, मैं हूँ दीपा डेसिलाविस्ट। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ सोप पाउडर। सोप बेरी से कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, परंपरागत तरीके से सोप पाउडर तैयार करते थे, उसकी विधि के बारे में आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी। आजकल जो मार्केट में डिटर्जेंट मिलता है, साबुन मिलता है, तो इससे पहले जब तक साबुन नहीं होता था तो जो पुराने लोग थे वो अपने आसपास की जो वनस्पति थी उससे साबुन या फिर धोने का जो कपड़े धोना और अपने शरीर को धोने के लिए, अपने बालों को धोने के लिए कुछ न कुछ वनस्पति यूज़ करते थे। तो आज मैं लेके आई हूँ रीठा से रीठा पाउडर कैसे तैयार करते थे और कैसे कपड़े धोते थे। तो देखिए, आजकल के बच्चों को यह ज्ञान है या नहीं है। तो रीठे का पेड़ आजकल बहुत कम लोग बोते हैं, जो पुराने हैं आसपास, तो उन्हें ये भी पता नहीं होगा कि साबुन का भी पेड़ होता है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये सोप बेरीज हैं, ये रीठे के फ्रूट्स, दाने इनको कहते हैं। तो इसके अंदर सीड हैं, ये काले वाले, देखिए ये सीड्स हैं। और इसको हम ओखली में कूटते थे। पुराने लोग इसको ओखली में कूटते थे। जैसे हमारे पास लोहे की ओखली है, ओखली सभी लोग जानते हैं, धान कूटने वाले ओखली होती है जो पत्थर की बनी होती है। तो लोहे की भी बनी होती है, तो हमारे पास लोहे की ओखली है। गीता, चलो कैसे बनाते थे, आपने भी बनाया होगा अपने मायके में कभी। हाँ, बेरीनाग में होता होगा ना। तो जो ये पेड़ है रीठे का पेड़, ये 1200 मीटर की हाइट तक हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है। तो आजकल कहीं कहीं पर ये लोग लगाने में इंटरेस्टेड तो नहीं रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो मुझे मिला ये रास्ते में, तो मैं बटोर के लाई। और कैसे पुराने तरीके से इनको निकाल देते हैं सीड्स को। ये जो इसको कालकुत्ती कहते थे, और जो हमारे छोटे बच्चे हैं इनसे कंचे खेलते थे। ये देखिए, ये गोल गोल, इनसे ही हम सोप ट्री तैयार कर सकते हैं। इनको हम बो देंगे तो अपने घर से दूर, अपने बगीचे में कहीं, जो हमारा फेंसिंग एरिया होता है वहाँ पर बोएंगे तो बहुत बड़ा पेड़ होता है इसका। तो इस प्रकार से ये देखिए कूट लेते थे और पाउडर बना देते थे। अगर आपके आसपास है तो आजकल तो ग्राइंडर है, ग्राइंडर में बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, जैसे डिटर्जेंट आते हैं मार्केट से, ऐसे हम कूट सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये कलेक्ट कर लेते हैं। ये बहुत बेस्ट क्वालिटी है, ये सोप बेरीज हैं। इसको कलेक्ट करके 5-7 दिन तक धूप में सुखा देते हैं। और हम क्या करते हैं, इसको पहले स्टॉक रख देते थे। जिसका भी सोप ट्री था, तो जब जब कपड़े धोने होते थे, बाल धोने होते थे, तो इस प्रकार से ये उसी समय ओखली में कूट के तैयार करके इस तरह से गर्म पानी में पोटली बना देते थे। देखिए इधर दिखाओ, ये पोटली बना रखी है अभी हमने गर्म पानी में, और इसमें झाग भी बन गया। ये देखिए, इसमें डालो, कपड़े डालो, ये सॉक्स वगैरह, आप हैंकी या फिर उलन क्लॉथ्स आप इसमें जब धोते थे, पहले के लोग पंखी होते थे, चुटके होते थे, थुलमे होते, तो उनको धोने के लिए तो इस प्रकार से यूज़ करते थे। उबलते हुए पानी में भी इस प्रकार से, पोटली खोल के दिखाओ, पोटली, उबलते हुए पानी में ऐसे पोटली डाल देते थे, पोटली बना के, तो झाग बनता रहता था। फिर उसमें ठंडा पानी मिक्स करके इस प्रकार से टब में या फिर बड़े भगोने में भिगा देते थे, और उसमें कपड़े डाल के, और एकदम नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल कपड़े सिकुड़ते नहीं थे, और सफाई से और बिना सिकुड़े कपड़ों को धोते थे। तो देखिए ये पाउडर बना दिया है, और हम इसमें अपने वुलन क्लॉथ्स धो सकते हैं। इजी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपके आसपास सोप ट्री है तो ये इजी का ही काम करता है, आपके कपड़े सिकुड़ेंगे नहीं। और आपको अगर बाल साफ़ करने हैं तो भी आप इसको
ग्राइंडर में पीस लीजिए। उसमें आप जो चाहें तो नींबू मिला सकते हैं या फिर आंवला मिला सकते हैं। आपकी डैंड्रफ है, आंवला, सिकाकाई वगैरह मिला के डैंड्रफ है आपके सर में, बालों में, तो वो भी साफ़ हो जाएगी और आपके बाल काले, घने और मुलायम हो जाएंगे। ये इसका ट्रीटमेंट है। अब अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो इस प्रकार से देखिए परंपरागत तरीके से कैसे मतलब सोप ट्री से जो सोप नट्स हैं और इनको कैसे इस तरह से कूटा जाता था और कैसे अलग करके पाउडर फॉर्म में, या फिर पहले तो अगर आप आजकल अगर एकदम और पाउडर बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ी देर 5 मिनट तक आप तवे में या किसी भी मतलब बर्तन में आप इनको थोड़ी देर के लिए गर्म कर लीजिए और बिल्कुल बहुत महीन पीस जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा, एकदम वो हो जाएंगे, एकदम क्रंची हो जाएंगे, वो कड़कड़े हो जाएंगे, तो एकदम जो होता है ये पाउडर बन जाता है। और या फिर थोड़ी देर धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद पाउडर बना सकते हैं आप ग्राइंडर में पीस के। तो आजकल जो है बच्चों को पता भी नहीं होगा, आजकल के बच्चों को, कि हमारे जो आसपास एक सोप ट्री भी होता है, रीठे का पेड़। तो आप प्लीज़ आसपास अगर हैं तो परंपरागत ज्ञान बच्चों को दीजिए। और इस तरह से जो मार्केट में इजी मिलता है, डिटर्जेंट मिलता है, वो महंगे होते हैं, आपको ये फ्री में अपने घर के आसपास अगर है तो कलेक्ट करके आप अपने कपड़े धो सकते हैं, अपने बाल धो सकते हैं। तो जो डिटर्जेंट हैं वो इजीली बच्चों को पता है कि फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। तो फैक्ट्री में जो होता है कैसे तैयार किया जाता है वो भी बच्चों को मेथड पता होगा। सोपेनिफिकेशन मेथड कहते हैं, साबुनीकरण की विधि। तो उसमें होता क्या है, जो साबुनीकरण की प्रोसेस होती है वो जो वसा या फिर तेल होते हैं उनको गर्म करके क्षार NaOH या KOH के जली विलयन में मिलाकर जो लवण तैयार किए जाते हैं वो ही साबुन होता है। तो उसमें रसायन होता है, तो रसायन की वजह से हमारा मैल तो निकल जाता है, लेकिन जो कपड़े होते हैं हमारे ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते हैं। तो इसमें अगर हम कपड़े साफ़ करेंगे तो हमारे सालों साल कपड़े चलेंगे। तो गीता, आपने भी अपने घर में बनाया होगा, कपड़े धोते थे आप भी? हाँ, और क्या क्या करते थे? इसका रीठ होते हैं, झाग भी बनता है इसका, बहुत अच्छा। हाँ, तो देखो गीता ने भी इसका यूज़ किया है। तो आप लोग भी अगर आसपास है तो बच्चों को भी बताइए। ये नेचुरल जो है सोप है, सोप पाउडर तैयार किया जा सकता है, सोप ट्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो देखिए आप इसमें कपड़े डाल दिए, अगर ये कपड़े बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और सिकुड़ेंगे नहीं, अधिक दिन तक चल भी सकते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं, साबुन बनाने का और साबुन पाउडर बनाने का परंपरागत तरीका आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।